नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हनी आजाद एडवोकेट होशियारपुर पंजाब से। दोस्तों, आज हम बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम के बारे में, एक प्रेस्टिजियस जो पोस्ट है जुडिशियल ऑफिसर की, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और ये है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पेपर के बारे में, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की पोस्ट के बारे में। जुडिशियल ऑफिसर होता है, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोस्ट है। इसे हम इसके जो पेपर होता है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। हम एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम सारे का सारा इसका सिलेबस जो है वो कवर करने वाले हैं। और आज की ये वीडियो में सिर्फ हम सिलेबस ही बताएंगे, इसका सिलेबस में आएगा क्या क्या। और ये जो सिलेबस की वीडियो है, हम आज बिना देरी के शुरू करने जा रहा हूं मैं। और इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसको मैंने दो सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन है लॉ पेपर्स और दूसरा सेक्शन है लैंग्वेज पेपर्स। जो लॉ पेपर्स हैं इसको भी हम इसमें आएंगे तीन पेपर्स। लॉ पेपर्स जो सेक्शन है इसमें तीन पेपर्स आएंगे, सिविल लॉ 1, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ 2। ठीक है, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 एंड बीच में मैंने क्रिमिनल लॉ को रखा है, जैसे जो पैटर्न आता है सिलेबस का। तो उसके बाद दूसरा सेक्शन जो है लैंग्वेज पेपर्स का है। इसमें दो पेपर्स दो आएंगे, पहला पेपर आएगा इंग्लिश का और दूसरा पंजाबी का। और सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। जो लैंग्वेज पेपर आएगा इंग्लिश और पंजाबी का, ये पंजाब के लिए है। आपको मैं ये बता देता हूं, क्योंकि जब हरियाणा की बात करेंगे तो पंजाबी जगह वहां पे हिंदी आएगी। तो इंग्लिश और पंजाबी का लैंग्वेज के पेपर में आएगा क्या, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, इसमें क्या आएगा, ऐसे। एक तो आएगा ऐसे और दूसरा आएगी प्रेसी। ऐसे और प्रेसी जो है वो आने वाली है इंग्लिश के और पंजाबी के पेपर में, इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं आने वाला। लेकिन दोस्तों ये आप बिल्कुल भी मत सोचना कि इसका सिलेबस कम है तो ये पेपर जो है आसान आने वाला है। इसके लिए हमें पहले से ही माइंड अपना बना के रखना है कि बहुत ही डिफिकल्ट पेपर है। इसके लिए तैयारी भी बहुत ही अप लेवल की या बहुत ही बढ़िया लेवल की जो तैयारी करनी पड़ेगी। जो लॉ पेपर वाला जो सेक्शन है इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। इसमें तीन पेपर आएंगे, सिविल लॉ 1 से क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ 2। सिविल लॉ 1 में अगर देखें तो 6 सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं। 6 सब्जेक्ट्स, 6 तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें आएंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर या सिविल प्रोसीजर कोड भी बोल देते हैं इसे, रजिस्ट्रेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और लिमिटेशन एक्ट। दोस्तों ये देख लीजिए आप कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी, रजिस्ट्रेशन एक्ट, एसआरए मतलब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसमें इंजंक्शंस भी होती हैं, जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात बताई गई है, रिकवरी ऑफ पोजेशन की बात की गई है। ठीक है ना, डेक्लरेटरी सूट्स के बारे में बताया गया है, इंजंक्शंस के अलावा वहां पे रेक्टिफिकेशन और कैंसलेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट की बात की गई है, रिसीशन की बात की गई है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और उसके बाद इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इमूवेबल नेचर, इमूवेबल नेचर की जो प्रॉपर्टी है उसके ट्रांसफर के बारे में बोला गया है। और लिमिटेशन एक्ट जो है वो लिमिटेशन बताता है कि कितनी देर में कोई भी दावा, कोई भी केस जो है हमने वो लगाना है। ये लिमिटेशन एक्ट सिविल लॉ में ही आएगा, क्रिमिनल लॉ में नहीं आएगा, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में सीआरपीसी में स्पेशली लिमिटेशन की एक पूरा चैप्टर बताया गया है वहां पे। और वहां पे सेक्शंस हैं जो बताते हैं कि कितना लिमिटेशन पीरियड में कौन सा जो है ऑफेंस की जो कोग्निजेंस, जो ट्रायल कोर्ट जो ले सकती है। तो क्रिमिनल लॉ में हम देखेंगे आईपीसी जो जस्ट अपने ऑफेंसेस की डेफिनेशंस बताती है, पनिशमेंट्स बताती है। कुछ कुछ इसमें प्रोविजंस है वो जो जनरल प्रोविजंस है, व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, लाइक जनरल प्रोविजंस विल अप्लाई ऑन ऑल अदर पीनल लॉज। मतलब जो इसे हम मदर लॉ भी कह सकते हैं, पीनल लॉज में या क्रिमिनल लॉज में इसे मदर लॉ भी कह सकते हैं। इसके प्रेम्बल में भी लिखा हुआ है कि ये जनरल पीनल कोड है। उसके बाद एनडीपीएस एक्ट आएगा। मान लीजिए किसी के पास 18 ग्राम अफीम पकड़ी गई है, किसी के पास 250 ग्राम हेरोइन पकड़ी गई है, तो ये जो एनडीपीएस है इसके जो वेरियस सेक्शंस हैं वो अप्लाई हो जाते हैं, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं।
उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आएगा, यहाँ पे पब्लिक ऑफिसर्स जो हैं वो करप्शन करते हैं उनके खिलाफ जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के प्रोविजंस जो सेक्शंस अप्लाई होते हैं, डायरेक्ट हो जाते हैं। और ये सीआरपीसी है, सीआरपीसी जो हम बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी बोल देते हैं इसको, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी बोल देते हैं इसे। 1973 का लॉ है, ये बेसिक लॉ है जो प्रोसीजर बताता है क्रिमिनल कोर्ट्स या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं यानी पुलिस, सीबीआई, वो कैसे जो इन्वेस्टिगेशन करेंगी, उसके बाद कोर्ट में जाएगा मामला, कोर्ट उसमें इंक्वायरी करेगी, कोर्ट उसमें ट्रायल चलाएगी, विचारण करेगी इसका कि वेदर द कल्प्रिट्स हैव कमिटेड सच एंड सच ऑफेंस और नॉट, वेदर द अक्यूज्ड हैज कमिटेड सच एंड सच ऑफेंस और नॉट। तो उसके बाद अपील का भी जो प्रावधान, वहां पे बहुत से प्रावधान हम डिटेल में करेंगे। एविडेंस जो है, एविडेंस एक्ट जो है वो दोनों पे लगता है, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में दोनों में लगेगा। और लेकिन एविडेंस जो लॉ है इसको इस कैटेगरी में रखा गया है। तो हम देखेंगे कि हम इससे ये देखने को लगता है कि एविडेंस को जो क्रिमिनल लॉ में लिखा है तो उसका जो क्रिमिनल टच है उसको ही हमें टच करना है, उसको ही हम देखना है। लेकिन ये हम बिल्कुल भी कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, क्योंकि देखेंगे कि कैसा ये जो है प्रीवियस पेपर्स में कैसे सवाल पूछे गए हैं, उनसे हमें जो आइडिया मिलेगा, उनसे हमें जो हेल्प मिलेगी। उसके बाद सिविल लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में भी बोला गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रोविजंस के बारे में, वेरियस प्रोविजंस के बारे में, डॉक्ट्रिन्स के बारे में, और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स जो आपने लॉ एलएलबी में पढ़ा ही होगा। इसमें बताया गया है कि कितने तरह के जो प्रिंसिपल्स होते हैं कंस्ट्रक्शन के। तो उसके बाद जो है हिंदू लॉ, हिंदू लॉ में आपको पता ही है कि बेसिकली जो है 4 लॉ आते हैं जिनमें हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करते हैं, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट की बात करते हैं, और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की बात करते हैं, और लास्ट में रेंट लॉ आ जाता है। इसमें रेंट के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस हैं पंजाब में जो एप्लीकेबल है, वो पंजाब की जो प्रोविजंस रेंट लॉ के बारे में है, जैसे ईस्ट अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट है, पंजाब रेंट एक्ट है, और ये जो प्रोविजंस। तो दोस्तों रेडी हो जाइए बहुत ही रोमांचक एक जर्नी के लिए, जो आपको शुरू हम करेंगे सिलेबस के साथ और एंड होगी उस प्रेस्टिजियस पोस्ट जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं उसकी सीट तक लेके जाने तक जो है ये जर्नी है, ये आपको वहां तक पहुंचाएगी। इस जर्नी के दौरान मैं आपको बहुत ही जो प्रेस्टिजियस जगह है, जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनके भी दर्शन करवाऊंगा, जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हम दर्शन करेंगे इसी जर्नी के दौरान। हाँ, सच में कह रहा हूँ कि आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के भी दर्शन कराएंगे, दीदार कराएंगे। वहां पे हम देखेंगे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो वहां पे जो रूम्स हैं या वहां पे जो कोर्ट रूम्स हैं वो कैसे सजे हुए होते हैं, कैसे वहां पे एक अलग सी फीलिंग आती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना, और अभी के लिए आपका खैर मकदम, शुक्रिया, आपका सादर अभिवादन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।